जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 2021 फरवरी माह में आयोजित होने वाली बिहार इंटरमीडिएट 100 अंक हिंदी की परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण पदों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने और भी कुछ पद पर चर्चा किया है और इसमें लास्ट 3 अन्य महत्वपूर्ण पद जो बच गए हैं उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और तीनों वीडियो में हमने कुल मिलाकर 11 पदों का उल्लेख किया है और इसी 11 पद में से 100% संभावना है कि 2 पद पूछा जाएगा। मतलब इन तीनों वीडियो को देखकर, आज का तीसरा लेक्चर है, इस तीनों लेक्चर को सुनकर आप 2 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि 2 दोहा आपसे पूछा जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में 3 दोहा पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक दोहा छप्पय शीर्षक कविता से लिया गया है और छप्पय के लेखक नाभादास हैं। हालांकि जिस पद पर हम चर्चा करेंगे वह पद कबीरदास का है, क्योंकि नाभादास ने छप्पय शीर्षक में जो दूसरा पद है आपके पाठ्य पुस्तक है उसको कबीरदास के पद से लिया गया है। और अगला जो 2 पद पढ़ेंगे वह उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है और उषा शीर्षक पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे छप्पय का एक पद, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पद है भगति विमुख जो धर्म सो। गौर से सुनेंगे बातों को। भगति विमुख जो धर्म सो, सब अधर्म करी गए। योग यज्ञ व्रत दान, भजन बिनु तुच्छ दिखाए। हिंदू तुरक परमान रमैनी, शबदी साखी पक्षपात नहीं। वचन सब ही के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पै, मुख देखी नहीं भनी। कबीर कानी राखर नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी। अर्थ स्पष्ट करें। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के छप्पय शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके संकलनकर्ता नाभादास हैं। लेकिन नाभादास ने यह पद कबीर के बीजक शीर्षक, बीजक नामक पुस्तक से लिया है और कबीर इस दोहा के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कहते हैं कि भक्ति विमुख जो धर्म सो, सब अधर्म करी गए। कबीर ने भक्ति विमुख, भक्ति से अलग रास्ते पर चलने वाले तथा कथित लोगों की आलोचना किया और योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। और योग यज्ञ व्रत दान भजन के महत्व का बार बार वर्णन करने का काम किया है कि योग यज्ञ दान व्रत का हमारे जीवन में क्या मोल है, हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस बात को उन्होंने बार बार दिखाने का काम किया है। हिंदू तुरक परमान रमैनी, शबदी साखी। कबीर अपने पद में कभी भी हिंदू और मुसलमान के साथ भेदभाव नहीं किया, बल्कि सबको एक समान माना, सबको एक समान महत्व दिया। पक्षपात नहीं, वचन सब ही के हित की भाषी। कभी किसी के पक्षपात की बात नहीं किया, कभी किसी के भेदभाव वाला बात नहीं किया, बल्कि वही बोला, वही किया जो सबके हित की बात थी। हमेशा सबके हित की सोचा। आरूढ़ दशा है जगत पे, मुख देखी नहीं भानी। चाहे स्थिति कितना भी विषम क्यों ना हो जाए,
परिस्थिति कितना ही विषम क्यों न रही हो, लेकिन कबीर मुख देखी बात कभी नहीं किया, हमेशा वही बोला जो सच था। कबीर का निराखर नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। और कबीर ने कई बार वर्णाश्रम व्यवस्था में जो कमियां थी उन कमियों को भी अपने दोहा में उजागर करने का काम किया है। मतलब वर्णाश्रम व्यवस्था में जो कमियां थी, बुराइयां थी, उस पर भी कबीर ने प्रहार किया। शट दर्शन के में भी जो कमियां थी उन कमियों को भी कबीर ने उजागर करने का काम किया। तो ये था पहला पद। दूसरा है प्रातः नभ था नीला, शमशेर बहादुर की रचना है, उषा पाठ से लिया गया है। लिखा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी किसी ने। ये जो पद है उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है और उषा शीर्षक पाठ के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। इस पहले पद में शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से पूर्व के सूर्य और आकाश की दशा का चित्रण किया है कि सूर्योदय के समय प्रातः काल में, सुबह के समय में सूर्य कैसा दिखता है, आकाश कैसा दिखता है, उसी का चित्रण, उसी का वर्णन करने का काम किया है। आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति, प्रस्तुत पद हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के उषा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने इस पद में लिखा है, कहा है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसी। मतलब सुबह का, प्रातः काल का नभ मतलब आकाश जो था बहुत नीला था, शंख के समान पवित्र और उज्जवल। भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। और भोर का जो आकाश है, भोर के समय का जो आकाश है, हल्की लालिमा लिए हुए, वह लिपा हुआ चौका के समान, चूल्ही चौका के समान लिपा हुआ, गीला लगता कि अभी उसको लिपा गया। बहुत काली शील, एकदम काला काला, जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो, लगता है कोई लाल केसर से किसी काले सलेट पर धो दिया, सलेट पर या लाल खड़िया पर चाक मल दी हो, इतना काला दिखाई देता, लेकिन लगता है कि हल्का हल्का लालापन लिए हुए भोर में, कि लाल सलेट पर लाल खड़िया किसी ने क्या कर दिया हो, मल दिया हो काले स्लेट पर, पूरा ब्लैक में हल्का हल्का लालापन दिखाई देता है। लाल और काले का मिश्रण ऐसा लगता हो कि मानो मन को मोहित कर दे रहा हो। आज का तीसरा पद है नील जल में या किसी की। ये दोनों पद बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। नील जल में या किसी की गौर, झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है उषा, उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। मतलब कवि ने सूर्योदय के समय के सूर्य के सौंदर्य का चित्रण करते हुए क्या लिखा, आपको लिखने से पहले लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी साहित्य के पाठ्यपुस्तक के काव्य खंड के उषा शीर्षक पाठ्य से लिया गया है, जिसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह इस पद में, इस दोहा में सूर्योदय के पहले के आकाश के सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मानो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और मतलब मानो ऐसा लगता है नीला आकाश
कि जैसे नीले जल में किसी नवयुवती का शरीर झिलमिला रहा है, नीला आकाश नीला जल के समान है और उसमें सफेद चमचमाता हुआ सूरज किसी गोरी देह के समान प्रतीत हो रहा है। और हल्की हवा के बहने के कारण वह बिंब जब झिलमिलाता है तो उसकी सुंदरता और ज्यादा मनोरम प्रतीत होता है। इसके बाद उषा का जादू खत्म होता है और अनेक प्रकार के विचित्र स्थितियां उत्पन्न होती है, जैसे कभी पूता हुआ स्लेट, तो कभी गीला चौका, तो कभी शंख के समान आकाश, तो कभी झिलमिलाता हुआ गोरी का देह। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उषा का जादू क्या हो रहा है, टूट रहा हो। तो ये रहा अंतिम पद। और ये जो 3 पद हमने पढ़ाया, इस तीनों पद का दोहा इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पूरे व्याख्यान को आप यहाँ से ले सकते हैं और उसे विश्वास है कि जो मैं इतना आसान तरीके से उसको बनाने का प्रयास किया हूँ कि एक बार सुनने और एक बार अपने लिख लेने के बाद गारंटी है कि आप सबको याद हो जाएगा। धन्यवाद। तो अगला वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग अब इसी 100 अंक की हिंदी के 2 अंक स्तरीय कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर परिचर्चा करेंगे।